वेलकम टू इतिहास अनसीन, जहां हर कहानी में छुपा है एक अनसुना राज। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल तक आबाद रही और फिर जैसे समय की धूल में खो गई। उसकी कहानी, उसके लोग, उनकी भाषा, सब कुछ जमीन के नीचे दफन हो गया। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, और आज हम इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब दोबारा सामने कैसे आया? देखिए, इसकी कहानी 1829 में शुरू होती है। जेम्स लुइस नाम का एक ब्रिटिश भगोड़ा सिपाही था, जिसे पंजाब में कुछ अजीब से खंडहर मिलते हैं। फिर लगभग 100 साल बाद 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने सही तरीके से खुदाई शुरू की और दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता का राज खोल दिया। पर सवाल ये है कि इतनी खोज के बाद भी इसके सबसे बड़े रहस्य आज तक अनसुलझे क्यों हैं? और यही दो सवाल हैं जो आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में हैं। पहला, उनकी भाषा, वो क्या लिखते थे और उसका मतलब क्या था। और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सभ्यता के लोग आखिर गए कहाँ? इन रहस्यों में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सभ्यता थी कितनी असाधारण। सिंधु नदी के किनारे बसी ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ खड़ी थी। मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। और यहाँ एक ऐसी बात है जो हैरान कर देगी। 2016 की एक स्टडी बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। अगर ये सच है तो ये इसे मेसोपोटामिया से भी पुराना बना देती है, मतलब शायद दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। पर बात सिर्फ उम्र की नहीं है। जो बात इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है वो है कि वो लोग कितने मॉडर्न थे, कितने एडवांस थे। और जब हम उनके समाज को देखते हैं तो उनका यूं अचानक गायब हो जाना और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। सोचकर देखिए, हम बात कर रहे हैं 2600 ईसा पूर्व की। उनके शहरों में 1-2 मंजिला घर थे जो पक्की ईंटों से बने थे। और मजे की बात यह कि सारी ईंटें एक ही साइज की थी। हर घर में अपना टॉयलेट और नहाने की जगह थी। सड़कों पर ढकी हुई नालियां और कूड़ेदान भी थे। ये एक ऐसी अर्बन प्लानिंग है जो आज भी हैरान कर देती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसा कि ये कोट बताता है, कई इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि वो लोग अपने समय से कई ज्यादा आगे थे। लेकिन अब आती है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात। हमें वहाँ किसी राजा, पुजारी या सेना का कोई सबूत ही नहीं मिला है। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े महल, मंदिर या शाही कब्रें हैं ही नहीं। तो क्या ये हो सकता है कि ये एक शांतिपूर्ण समाज था जहाँ सब बराबर थे, बिना किसी राजा के? तो चलिए अब आते हैं पहले बड़े रहस्य पर, उनकी भाषा, जिसे हम सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। एक ऐसा कोड, एक ऐसी पहेली जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। अब देखिए, हम इस लिपि के बारे में कुछ चीजें तो जानते हैं, जैसे इसमें लगभग 400 अनोखे चिन्ह या निशान हैं। माना जाता है कि ये लोगोसिलिबिक है। आसान भाषा में कहें तो कुछ निशान पूरे शब्द को दिखाते हैं, जैसे आजकल इमोजी होते हैं, और कुछ सिर्फ एक आवाज को। और सबसे मजेदार बात, ये हमारी तरह लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यानी उल्टा। अब देखिए, पुरानी भाषाओं को समझने के लिए ना इतिहासकारों को अक्सर एक मास्टर की जरूरत होती है, जिसे रोजेटा स्टोन कहते हैं। ये एक ऐसा पत्थर था जिस पर एक ही मैसेज 2 भाषाओं में लिखा था, एक जिसे हम जानते थे और एक जिसे नहीं। इससे उस अनजान भाषा का कोड टूट गया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंधु लिपि के लिए। हमें आज तक ऐसा कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। मतलब ताला है पर चाबी नहीं। तो सिचुएशन ये है, एक तरफ मिस्र की भाषा है जो एक सुलझी हुई पहेली है, और दूसरी तरफ है सिंधु लिपि जो आज भी एक बंद किताब की तरह है। लेकिन एक उम्मीद की किरण मिलती है मेसोपोटामिया से। वहां भी सिंधु लिपि के कुछ निशान मिले हैं, पर एक अजीब से बदलाव के साथ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग अपनी भाषा बोलने के लिए सिंधु लिपि के चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए जैसे हम हिंदी का मैसेज लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं ना, KYA क्या, बिल्कुल वैसे ही। इस वजह से लिपि के पैटर्न में जो बदलाव आया है वो शायद भाषाविदों को कोई नया रास्ता दिखा दे। और अब आते हैं दूसरे बड़े रहस्य की ओर। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और शांतिपूर्ण सभ्यता आखिर पूरी तरह से गायब कैसे हो गई?
जो सबूत मिले हैं वो एक दुखद कहानी बताते हैं। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास उनका पतन शुरू हुआ। शहरों का रखरखाव बंद हो गया, दूसरे देशों से व्यापार टूट गया और 1800 ईसा पूर्व तक तो ज्यादातर शहर वीरान हो चुके थे। कुछ ही सदियों में वो इतिहास से पूरी तरह मिट गए। तो इस हिस्टोरिकल कोल्ड केस के मुख्य सस्पेक्ट कौन है? इसमें 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, क्लाइमेट चेंज। हो सकता है जिस नदी के सहारे वो जीते थे वो सूख गई हो। दूसरी, जंगलों की कटाई। शायद उन्होंने अपने सारे नेचुरल रिसोर्स खत्म कर दिए। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक लगती है, कोई महामारी जैसे मलेरिया या हैजा जिसने पूरी आबादी को ही खत्म कर दिया। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से सदियां आगे थी, लेकिन अपने पीछे इतिहास की कुछ सबसे बड़ी पहेलियां छोड़ गई। जरा इस स्केल को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा। ये सभ्यता 5000 से ज्यादा सालों तक चली। हमारा जो मॉडर्न युग है ना, उससे दोगुने से भी ज्यादा। सोचने वाली बात है कि इतने लंबे समय तक टिकने वाली सभ्यता का अंत इतना अचानक कैसे हो गया? तो क्या याद रखा जाए? ये कि वो शानदार शहरी योजनाकार थे जिनके शहर आज भी हैरान करते हैं। वो शायद एक शांतिप्रिय समाज थे। उन्होंने एक ऐसी भाषा बनाई जो एक गहरा राज बनी हुई है, और उनका गायब होना एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी है। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी जमीन के नीचे दबी उस खोई हुई दुनिया के और न जाने कितने राज हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। इतिहास का ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। बाकी के अनसुने राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।